آپ نے कौवे तो देखे होंगे लेकिन कौवों की यूनिटी और एकता नहीं देखी होगी। आज हम आपको कौवों की एकता और यूनिटी दिखाते हैं कि कौवों की एकता और ताकत में और इज्तिमायत में, यूनिटी जिसको कहते हैं मिलजुल कर रहना, इसके अंदर कितनी ताकत है आज हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये हमारे घर के पास का मंज़र है। होता यह है कि रात बसर करने के लिए सारे कौवे हमारे मोहल्ले में नारियल के दरख्तों पर जमा होते हैं और फजर की नमाज के बाद से जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो सूरज निकलने तक फिर खामोश होने का नाम नहीं लेते। सूरज निकलने के बाद वो अपनी रोज़ी रोटी तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। हमने जब से होश संभाला है तब से हमारे घर के पास यही कुछ होता है। फजर होती है तो कौवों की आवाज़ें सुनने को मिलती हैं और सूरज निकलने तक सुनने को मिलती हैं और बड़ी ज़ोरों की आवाज़ वो करते हैं। आपने इस वीडियो से अंदाज़ा लगाया होगा कि कौवों की यूनिटी में, इत्तेहाद में कितनी ताकत होती है। और जहाँ तक आज के व्लॉग की बात है, एक अहम मौजू पर हमने बात की है। इंशाअल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ये व्लॉग आप पूरा देखें, आखिर तक देखें। कायनात का एक अजीब निज़ाम है कि जो चीज़ भी अल्लाह ने पैदा की है वो अपनी रिज़्क़ की तलाश में निकलती है। परिंदों को देख लीजिए, ये सुबह सवेरे भूखे पेट घोंसले से निकलते हैं। न उनके पास कोई गोदाम है, न कोई तनख्वाह, लेकिन ये शुक्रगुजारी के साथ भरे पेट लौटते हैं। यही तो वो मिसाल है जो हमें बताती है कि रिज़्क़ का ताल्लुक़ महज मेहनत या तदबीर से नहीं बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल और वक्त की पाबंदी के साथ भी है। इस्लामिक व्लॉग सीरीज़ के तीसरे पार्ट में आप सबका इस्तकबाल है। आज मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बात करेंगे। फजर की नमाज़ के लिए निकले हैं लेकिन बाहर बहुत अंधेरा है, बारिश भी हो रही है और लाइट भी नहीं है। अंधेरे से याद आया कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर अंधेरे को काफिरों के कुफ्र से तशबीह दी है कि कुफ्र ऐसा गहरा अंधेरा है कि अंधेरे के अंदर आदमी अगर हाथ अपना देखना चाहे तो अपना हाथ भी नहीं दे सकता है। यानी इतने गहरे अंधेरे के अंदर है उन लोगों की ज़िंदगी जो अल्लाह ताला के नाफरमान हैं और इसी नाफरमानी के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम अंधेरे में चल रहे हैं तो हमको एहसास हो रहा है कि अगर अल्लाह ताला किसी को हिदायत का नूर वाला या रोशनी वाला रास्ता न दिखाए तो फिर कौन है जो उसको रोशनी वाला रास्ता दिखाए। अब मैं चूँकि अंधेरे में निकला हूँ तो अंधेरे की मुनासिबत से ये सब बातें मेरे जहन में आ रही हैं जो अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। लीजिए, अब इत्तेफाक से लाइट आ गई है। ये जो रोशनी आप देख रहे हैं बिजली के खंभों पर जो लाइट्स होती हैं उसकी रोशनी है। मैं इस रोशनी में चल रहा हूँ। थोड़ी देर चलने के बाद हमारे एक अजीज़ जो बाइक पर आए हैं उन्होंने बाइक हमारे लिए रुकाई है तो फिर हम मस्जिद के लिए अब जा रहे हैं बाइक पर बैठकर। फजर की नमाज के बाद चहलकदमी करने के लिए हम निकले हैं। बरसात का मौसम है, उजाला अभी अच्छे तरह से फैला नहीं है। कुछ वक्त हम समंदर के पास चहलकदमी करते हैं, साथ ही साथ समंदर के नज़ारे भी देखते हैं कि समंदर के अंदर तूफ़ानी लहरें उठ रही हैं और बारिश के आसार भी हैं। तो मैं बात कर रहा था, सुबह सुबह जो जाग जाता है, फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता है और फिर अपने काम पर निकल जाता है तो एक अजीब सा सुकून वो महसूस करता है। इसी तरह एक हदीस का मफ़हूम भी है कि सुबह के वक्त के अंदर अल्लाह ताला ने बरकत रखी है और जो शख्स सुबह जाग जाता है, नमाज की पाबंदी करता है, फिर वो अपने काम पर निकल जाता है तो आसानी से महसूस करता है कि सुबह के वक्त के अंदर क्या बरकत है। जो लोग सुस्ती और देर तक सोने के आदी हो जाते हैं वो गोया अपने ही रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर लेते हैं। ये सारा समंदर है, पहाड़ के दामन में समंदर का कुछ हिस्सा है और इस तरफ देखते हैं तो ये पूरा गांव है जो पहाड़ के दामन में बसा हुआ है और सामने समंदर के किनारे पर छोटी छोटी कश्तियां हैं जहां माहीगीर समंदर से रोज़ी हासिल करते हैं। मदरसा जाने के लिए पैदल निकला ही था कि थोड़ी दूर जाने के बाद एक पहचान वाले भाई ने बाइक पर लिफ्ट दी है। मदरसे की तरफ जा रहे हैं, ड्यूटी का वक्त हो रहा है। मदरसे के पास पहुंचने के बाद देखा तो मूसा भाई सफाई में मशगूल थे। ये हमारे मूसा भाई हैं, मुअज्जिन भी हैं और मदरसे की खिदमत भी करते हैं। साफ़ सफाई का काम उनके ज़िम्मे है।
مدرسے کے استنجا خانے کی صفائی بھی یہی کرتے ہیں۔ اس اعتبار سے موسیٰ بھائی قابل تعریف ہیں۔ اداروں کے اندر اس طرح کے جو خدمت گزار ہوتے ہیں ان کی قدر کرنا چاہیے اور ان کی محنتوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے موسیٰ بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہاں پر اب ہم موبائل بند کرتے ہیں، مدرسے کا وقت ہے، انشاءاللہ ڈیوٹی کے بعد بات ہوگی۔ دوپہر کے تقریباً 2:30 بجے ہیں، مسلسل بارش ہو رہی ہے، صبح سے ہم نکلے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بارش ہو رہی ہے، سمندر میں طوفان اٹھا ہے اور اوپر سے پھر برسات بھی ہو رہی ہے۔ اب ہم اپنی رہائش گاہ پر جا رہے ہیں۔